नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में राजनीतिक दलों को मिलने वाले दफ्तरों के रिन्यूअल से जुड़े नियमों को खत्म कर दिया है। नीतीश के इस फैसले का पहला फायदा पशुपति पारस को मिलेगा। हाल ही में रिन्यूअल नहीं होने की वजह से पारस का दफ्तर भवन निर्माण विभाग ने छीन लिया था। नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद यह भी कहा जा रहा है कि पशुपति पारस को राहत देने के लिए ही इसे खत्म किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख हैं। कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद यही सवाल उठ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार पशुपति पारस पर अचानक से मेहरबान क्यों हो गए, वो भी तब जब हाल ही में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और उनके ही नेतृत्व में लड़ने की बात कही थी। इस सवाल का जवाब समझने से पहले इन दो घटनाओं को जानिए। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर जनता दल यूनाइटेड का खेल खराब कर दिया था। चिराग मॉडल ने जेडीयू को 2020 के चुनाव में विधानसभा की 30 सीटों पर सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाया। इसी नुकसान की वजह से जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। जेडीयू ने इसके बाद लोजपा को तोड़ने का ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन की कमान सीधे तौर पर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के पास थी। लोजपा की टूट के वक्त ललन सिंह की एक तस्वीर भी वायरल हुई थी। साल 2021 में तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष और वर्तमान में मंत्री महेश्वर हजारी के घर पर लोजपा के 5 सांसदों की बैठक बुलाई गई। हालांकि जेडीयू ने इस पर कभी कुछ नहीं कहा। इस बैठक में मौजूद वैशाली की सांसद वीणा देवी ने हाल ही में खुलासा किया था कि यहीं पर हम लोगों की बात जेडीयू के बड़े नेता से कराई गई, जिसके बाद हम लोगों ने चिराग को छोड़ने का फैसला किया। उस वक्त लोजपा के 6 में से 5 सांसद चिराग से अलग हो गए। पशुपति पारस इस गुट के नेता बने और उन्हें मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया। 2024 तक पारस कैबिनेट में मंत्री रहे। 2024 के चुनाव तक पशुपति पारस का सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से बीजेपी ने चिराग पासवान के साथ जाने का फैसला किया। पार्टी ने गठबंधन में चिराग को 5 सीट देने का ऐलान कर दिया। पारस ने इसके बाद नीतीश कुमार से संपर्क साधा, लेकिन जेडीयू पारस की कोई मदद नहीं कर पाई। पारस इसके बाद महागठबंधन की तरफ भी गए, लेकिन वहां भी उन्हें मनचाही सीटें नहीं मिली। थक हारकर पारस एनडीए में आ गए। पारस तब से ही साइडलाइन चल रहे थे। हाल ही में पारस से पटना स्थित दफ्तर को भवन निर्माण विभाग ने छीन लिया था। कहा जा रहा है कि दफ्तर न होने की वजह से बिहार की राजनीति में पशुपति पारस का प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाता। पशुपति इसी दफ्तर पर बिहार की रणनीति तैयार करते थे। यह दफ्तर काफी पुराना है और उनके समर्थकों के लिए जाना पहचाना जगह है। कैबिनेट के फैसले के बाद माना जा रहा है कि नीतीश नहीं चाहते हैं कि फिलहाल पशुपति अप्रभावी हो जाएं। इसकी वजह 2025 का विधानसभा चुनाव है। नीतीश कुमार के लिए यह चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हाल ही में रुपौली सीट पर हुए उपचुनाव में चिराग पार्टी के पूर्व नेता की वजह से जेडीयू की हार हो गई है और संख्या बल में नीतीश कमजोर हो गए हैं। जेडीयू के भीतर यह चर्चा है कि अगर चिराग पासवान रुपौली विधायक शंकर सिंह को मनाते तो पार्टी की हार नहीं होती। जेडीयू नेताओं को इसी तरह का डर 2025 को लेकर भी सता रहा है। इसलिए पार्टी नहीं चाहती है कि 2025 से पहले किसी भी तरह से पशुपति पारस पूरी तरह अप्रभावी हो जाएं।